अच्छा नहीं है तो यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है। अब अगेन यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, उस चीज़ के बारे में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये चीज़ होती ही जा रही है, तो धीरे धीरे शायद हम सभी लोग, आप भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स टू यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग एक नए फोन की और इसका नाम है Oppo R17 Pro। जी हां, ये फोन फाइनली ग्लोबली लॉन्च हो गया और बहुत जल्दी ये इंडिया आने वाला है। प्राइसिंग तकरीबन 50,000 रुपए यहाँ पे लिखी गई है। देखते हैं कि क्या फाइनल प्राइस होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्स में निकल के आया है पहली चीज। और क्या बात है, ये तो फोन ऐसा है कि मतलब इसको छू दिया तो ये जो है गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है बल्ज निकला हुआ है, लेकिन ऐसे में कह सकता हूं कि कैमरा बहुत ही फाड़ लग रहे हैं। बाकी ये कैमरा जो है वेरिएबल अपर्चर वाला है, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह की फोटोज ले पाएंगे अलग लाइट कंडीशंस में, तो आप बेहतर फोटोज मेरे ख्याल से ले पाएंगे। और यहाँ पे ट्रिपल कैमरास हैं। जो तीसरा कैमरा है वो बेसिकली वो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए AR कैमरा है, उसके बारे में और बताएंगे। लेकिन लुक एंड फील तो बहुत बढ़िया है। ये एक ऐसा फोन भी है जिसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिल रहा है, तो वो भी एक शानदार बात है। और यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले भी मिल रहा है और डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब फोन को रख देते हैं साथ में और देखते हैं कि क्या कुछ और है पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छा सिलिकॉन केस जो है मिल जा रहा है इस फोन के साथ आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको सिम इंजेक्शन टूल और यहाँ पे है वारंटी गाइड वगैरह, कोई नहीं पड़ता है इनको। और यहाँ पे मिलते हैं आपको बिल्कुल एप्पल जैसे दिखने वाले ईयरफोन्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ईयरफोन्स हैं एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ग्लॉसी लुक के साथ अच्छी क्वालिटी मैं कह सकता हूँ। USB-C केबल भी मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलती है आपको USB-C केबल, आप देख सकते हो। और इस फोन का चार्जर 50 वॉट का चार्जर है, तो ऐसे में सुपर वोक चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन आता है। और माइक्रोफोन होल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाती है और सिम ट्रे के साथ अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है। ये पूरा मेटल का फ्रेम है, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। और ये जो बटन हैं ये भी मेटल के बटन है, मतलब महंगे फोन्स के अंदर एक्चुअली में आपको बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियमनेस हर एक लेवल पे फील होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसका फुल रिव्यू जैसे ही हम बनाएं आपको वो मिल जाए। अब बात करते हैं Oppo R17 Pro के बारे में, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वो फोन है जो कि OnePlus 6T हो सकता था मेरे हिसाब से। यहाँ पे प्रोसेसर को आप भूल जाइए, लेकिन लुक एंड फील कैमरास के हिसाब से ये फोन ने काफी मुझे इंप्रेस किया है। तो बात करते हैं एक एक करके सब चीजों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लुक एंड फील। तो लुक एंड फील में ये फोन काफी प्रीमियम है और फॉर्म फैक्टर में काफी लाइट वेट है, काफी थिन भी है, जबकि इसमें 3700 mAh की बैटरी तो आपको मिल ही रही है, USB-C पोर्ट भी मिल रहा है और फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। 50 वॉट का चार्जर इसके पैकेज में आपको मिलता है, जिससे आप चाहें तो मैकबुक भी चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले है, काफी कलरफुल डिस्प्ले है। और आउटडोर में अगर आप ब्राइटनेस की बात करें तो बिल्कुल बढ़िया ब्राइट है। आप सनलाइट में भी फोन को लेकर बैठेंगे तब भी आप डिस्प्ले को आराम से देख लेंगे और कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे लगेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके फोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है, यानी कि फ्रंट में तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है ही, जिसकी वजह से डिस्प्ले और स्ट्रांग तो हो ही जाता है। स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ आता है पैकेज के अंदर, तो आपको एकदम से भागने की जरूरत नहीं है कि टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड लगवाएं। अब प्रोसेसर ये ऐसा है कि जिसका मैं बहुत समय से वेट कर रहा था टेस्ट करने के लिए। तो ये फोन पहला फोन है जिसके अंदर मैंने स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखा है, जो कि नया प्रोसेसर है। और ऐसे में ये प्रोसेसर इस फोन के अंदर काफी अच्छे से काम करता है। बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो तकरीबन 1,70,000 के आसपास हमें बेंचमार्क स्कोर मिल गया है Antutu पे। कस्टम UI होने के बावजूद फोन के अंदर मल्टीटास्किंग बिल्कुल स्मूथ रहती है। साथ ही साथ गेमिंग की बात करें तो Asphalt 8 बिल्कुल स्मूथली चल जाता है। PUBG वगैरह भी आप आराम से खेल सकते हैं हाई ग्राफिक सेटिंग्स में, और इसीलिए इस फोन के प्रोसेसर ने मुझे इंप्रेस किया है। ये सारी चीजें होने के साथ मैं कह सकता हूं कि ये फोन के अंदर प्रोसेसर को आप बिल्कुल भी कम मत मानिएगा। अब बात करते हैं कैमरा की। तो रियर कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जो कि वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है, यानी कि लो लाइट में वो अपर्चर चेंज कर लेगा ताकि आप बेहतर फोटोज ले पाएं।
साथ ही साथ यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिल जाता है। उसी के साथ एक AR कैमरा भी मिलता है जिससे आप 3D मॉडलिंग जैसी चीजें जो है कर सकते हैं। हालांकि वो फीचर फिलहाल इस यूनिट में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है OT अपडेट के थ्रू बाद में वो मिल जाएगा। करंटली रियर कैमरा की फोटो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह की रियर कैमरा फोटोज इस फोन से देखने को मिल रही है, आप खुद ही देख लो कि कितनी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, कितने बढ़िया कलर्स मिल रहे हैं। और ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि रियर कैमरा की फोटोज से मैं तो इंप्रेस हुआ हूं और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि रियर कैमरा काफी बढ़िया दिए गए हैं इस फोन में। और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है 2x का। बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का है f2.0 और फ्रंट कैमरा की सेल्फी काफी क्लियर, बढ़िया और अच्छे कलर्स के साथ आ रही है, जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि फ्रंट कैमरा की फोटो के अंदर ना सिर्फ डिटेल्स मिलेंगी आपको, साथ ही साथ अच्छे कलर्स भी देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे है तकरीबन 3700 mAh की बैटरी और यहाँ पे ये बैटरी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से दे ही देती है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस फोन की लुक एंड फील, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, इन सभी चीजों से मैं इंप्रेस हुआ और इसीलिए मैं इस फोन का रिव्यू पूरा करूंगा और आपको बताऊंगा बहुत कुछ चीजें। और एक और चीज जो कि मैं कैमरा में बताने वाला हूं, यहाँ पे हल्का सा बता देता हूं कि यहाँ पे हमने इस फोन के नाइट मोड को कंपेयर किया है नाइट साइट मोड से, जो कि गूगल पिक्सल में मिलता है। साफ साफ दिख रहा है कि इसका नाइट मोड बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इवन गूगल पिक्सल 3 XL के कंपैरिजन में, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी सरप्राइज की बात थी, लेकिन ऐसा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस फोन के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम रिव्यू के अंदर नीचे से कमेंट्स भी उठाएंगे, जो कि हम यूज करेंगे अपने वीडियो के अंदर क्वेश्चंस के फॉर्म में आपकी तरफ से आने वाले इस फोन के बारे में, और वो हम रिव्यू में आंसर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका गिव अवे भी आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि गिव अवे हमारे GTU सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, हमारी फैमिली के लिए होता है, और एक सब्सक्राइब बटन दबा के आप हमारी फैमिली में जुड़ सकते हैं।